वॉइस ऑफ ओवरसीज में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो माजी की एक ऐसी सुपरस्टार के बारे में है जिनका ताल्लुक लाहौर के मुस्लिम घराने से था, जिसके बारे में इंडिया के सबसे बड़े अखबार द हिंदू ने लिखा था कि आप एक ऐसी खातून के बारे में क्या कहेंगे जिसे देव आनंद ने मोहब्बत की, जवाहरलाल नेहरू ने इज्जत दी, लेकिन लता मंगेशकर उनसे खौफजदा थी। क्या ये कहना काफी ना होगा कि वो खूबसूरत, बासलाहियत, लाखों लोगों की पसंदीदा, लेकिन वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी। या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो हिंदुस्तानी फिल्मों की सबसे बड़ी सुपरस्टार सिंगर और एक्ट्रेस थी। कि धर्मेंद्र जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में ये इंकिशाफ किया था कि उन्होंने उनकी एक फिल्म 40 बार देखी है। उनकी जिंदगी में सिर्फ उरूज ही उरूज था। उन्हें दुनिया सुरैया के नाम से जानती है। 1940 की दिहाई के आखिर में सुरैया ने फिल्मी दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जो सिर्फ 1969 से 1972 के दरमियान राजेश खन्ना के स्टारडम से ही उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। लेकिन फिर आखिर क्या हुआ कि इतनी बड़ी सुपरस्टार ने ग्लैमर से भरपूर बम्बई की फिल्म नगरी को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेजेडी से भरपूर स्टोरी है जिसका आगाज होता है 15 जून 1929 को लाहौर से, जब अजीज जमाल शेख और उनकी वाइफ मुमताज शेख के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने सुरैया जमाल शेख रखा। उनका घराना एक मजहबी घराना था। जब वो सिर्फ 1 साल की थी तो उनके वालिद, जो कि फर्नीचर का बिजनेस करते थे, बेहतर कारोबार की अपॉर्चुनिटी के लिए बम्बई शिफ्ट हो गए। सुरैया ने जेबी पेटेट हाई स्कूल में एडमिशन लिया तो वहाँ पर उनकी दोस्ती राज कपूर और मदन मोहन से हो गई। किसी को क्या पता था कि मुस्तकबिल में ये तीनों बच्चे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में राज करेंगे। तब राज कपूर और मदन मोहन ऑल इंडिया रेडियो में बच्चों के प्रोग्राम किया करते थे। एक दिन वो अपनी दोस्त सुरैया को भी अपने साथ रेडियो ले गए। सुरैया ने जब वहाँ पर एक गाना सुनाया तो खुशकिस्मती से वहाँ पर म्यूजिक कंपोजर नौशाद मौजूद थे, जो कि सुरैया की आवाज से बेहद मुतासिर हुए। नौशाद ने फिल्म शारदा के लिए उनसे एक गाना गवाया जो कि फिल्म एक्ट्रेस मेहताब के लिए था। उस वक्त सुरैया की उम्र सिर्फ 13 साल थी। नौशाद उनके लिए बहुत ही अच्छे मेंटोर साबित हुए। बाद में सुरैया ने उनकी बहुत सारी फिल्मों के लिए सुपरहिट गाने गाए। उन फिल्मों में अनमोल घड़ी, दाद, दिल लगी और दास्तान वगैरह शामिल है। सुरैया ने एक्टिंग का आगाज 1936 में एज अ चाइल्ड एक्टर फिल्म मैडम फैशन से किया। बाद में उनके मामू मोहम्मद जहूर, जो कि खुद भी एक एक्टर थे और अपने जमाने के मशहूर विलेन थे, उन्होंने सबसे पहले सुरैया की अदाकारी की सलाहियतों को पहचाना। एक दिन वो सुरैया को फिल्म की शूटिंग दिखाने मोहन स्टूडियो ले गए, जहां पर फिल्म ताजमहल की शूटिंग हो रही थी। जब इस फिल्म के प्रोड्यूसर दादा भाई वकील ने सुरैया को देखा तो उन्हें देखते ही रह गए और उन्हें अपनी फिल्म ताजमहल में मुमताज महल के किरदार के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म 1942 में रिलीज हुई। बतौर एक्ट्रेस ये उनकी पहली फिल्म थी। उस वक्त सुरैया की उम्र सिर्फ 13 साल थी। उनकी एक्टिंग को देखते हुए 1943 में उन्हें फिल्म इशारा में पृथ्वीराज कपूर के मद्दे मुकाबिल हीरोइन के रोल के लिए कास्ट किया गया। ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसी साल देविका रानी, जो बम्बई टॉकीज की मालिक थीं, उन्होंने सुरैया को अपनी फिल्म हमारी बात में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मंथली 500 रुपए पर साइन कर लिया। इस फिल्म में सुरैया ने सेकंड लीड का किरदार अदा किया और इस फिल्म के गाने भी गाए। इस फिल्म का सुरैया का एक गाना बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने बेहद मकबूल हुआ। उनकी ये फिल्म भी एक हिट फिल्म थी। अब सुरैया बम्बई की फिल्म नगरी में एज एन एक्ट्रेस एंड सिंगर अपनी पहचान बना चुकी थी। 1944 और 1945 में सुरैया की 5 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें यतीम, सम्राट चंद्रगुप्त और मैं क्या करूं हिट फिल्में साबित हुई। इसी साल जब के आसिफ ने सुरैया को अपनी पहली फिल्म फूल में पृथ्वीराज कपूर के मुकाबिल एज अ हीरोइन कास्ट किया, जिसका मुआवजा 40,000 रुपए था, जो कि उस वक्त की एक बहुत बड़ी रकम थी। अब सुरैया बॉलीवुड की हाईली पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। सुरैया ने KL सहगल के साथ फिल्म तदबीर में काम किया और इस फिल्म के गाने भी उन्होंने खुद गाए।
ये 1945 की एक सुपरहिट फिल्म थी। 1946 में उनकी 2 और फिल्में जगबीती और 1857 रिलीज हुई। इसके अलावा महबूब खान की फिल्म अनमोल घड़ी में उन्होंने नूरजहां के साथ काम किया और नूरजहां की मौजूदगी में भी उन्होंने फिल्म देखने वालों पर अपना असर छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने फिल्म उमर खयाम में के.एल. सहगल के साथ मेहरों का किरदार अदा किया। उनकी ये तीनों फिल्में ही उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्में थीं। इसके बाद 1947 का साल आया और हमारे प्यारे मुल्क को आज़ादी तो नसीब हुई, मगर मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। और इस तकसीम की वजह से नूरजहां तो पाकिस्तान चली गईं, जिसका बहुत बड़ा फायदा लता मंगेशकर और सुरैया को हुआ। परवाना फिल्म में वो एक बार फिर के.एल. सहगल की हीरोइन बनी। इस फिल्म में ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में 4 गाने गाए। ये चारों गाने ही सुपरहिट गाने थे, लेकिन बदकिस्मती से के.एल. सहगल की ये आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि वो इस फिल्म की रिलीज से 1 माह पहले ही इंतकाल कर गए। परवाना फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म थी। 1947 से 1954 के दौरान सुरैया ने बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। उनकी 2 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई। ये वो दौर था जब राज कपूर और दिलीप कुमार फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे, लेकिन सुरैया फिल्मों में काम करने का मुआवजा उनसे भी ज्यादा लेती थी। फिल्म मिर्जा गालिब, जिसमें उन्होंने मोती बेगम का किरदार अदा किया, उनकी फेवरेट फिल्म थी और ये फिल्म 1954 के नेशनल फिल्म अवार्ड में छाई रही। प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिल्म देखकर कहा कि तुमने मिर्जा गालिब की रूह को जिंदा कर दिया। उनकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में फल बेचने वाले ये आवाजें लगाकर फल बेचा करते थे कि सुरैया की आवाज जैसे मीठे तरबूज ले लो। यानी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर फल बेचने वालों की भी हीरोइन थी। वो हर फिल्मी मैगजीन के टाइटल पर होती। उन्होंने बहुत सारे इश्तिहारात में काम किया। हर वक्त उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सुरैया ने अपने फिल्मी करियर के दौरान देव आनंद के साथ बहुत सारी मशहूर फिल्मों में भी काम किया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया कश्ती में एक सीन फिल्मा रही थी कि उनकी कश्ती पानी में उलट गई। वो डूब रही थी कि देव आनंद ने अपनी जान पर खेलकर सुरैया की जान बचाई। इस वाक़े के बाद वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और फिर बेतहाशा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। सुरैया और देव आनंद शादी करना चाहते थे, जो कि सुरैया के खानदान वालों को नामंजूर था। सुरैया पर उनकी नानी बादशाह बेगम का बहुत ज्यादा कंट्रोल था और वही उनकी शादी की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। कामनी कौशल, जो कि उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस और सुरैया की दोस्त थी, उनके लव लेटर्स एक दूसरे को पहुंचाया करती थी। उनकी ये लव स्टोरी उस वक्त तमाम अखबारात का हॉट केक थी। जब सुरैया के खानदान वाले बिल्कुल भी शादी के लिए तैयार न थे, तो उन्होंने फिल्म जीत की शूटिंग के दौरान घर से भागकर शादी का मंसूबा बनाया, जिसकी खबर उनकी नानी बादशाह बेगम को मिल गई और वो उनको शूटिंग से जबरदस्ती घर वापस ले गईं। फिर सारे खानदान वालों ने सुरैया को मजबूर किया कि वो देव आनंद के साथ अपने ताल्लुक को खत्म कर दें, नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। 1951 में उन्होंने देव आनंद के साथ आखिरी फिल्म में काम किया। इस तरह फिल्मी दुनिया के 2 प्रेमियों की मोहब्बत के दरमियान दुनिया का जालिम समाज आ गया। देव आनंद ने तो बाद में शादी कर ली, मगर सुरैया तमाम उम्र अपनी पहली मोहब्बत को न भुला सकी और उन्होंने कभी शादी नहीं की। मोहब्बत में नाकामी पर फिल्मों से क्या बल्कि अपनी जिंदगी से भी बिल्कुल उनका दिल उचाट हो गया था। बहुत ज्यादा फिल्मों में काम करने की वजह से उनकी सेहत बिगड़ने लगी और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती थी। इसके अलावा उनके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसका उन्होंने बहुत गहरा असर लिया। हुआ कुछ यूं था कि के आसिफ की फिल्म जानवर की शूटिंग के दौरान एक सीन में दिलीप कुमार ने सुरैया का ब्लाउज फाड़ दिया और इनकी कमर पर बहुत ज्यादा खराशें आईं, जो कि 1 महीने तक ठीक न हो सकी। और इसके बाद के आसिफ ने सुरैया को दिलीप कुमार के साथ एक किसिंग सीन करने के लिए कहा, जिसे सुरैया ने यह कहकर इनकार कर दिया कि जबकि सेंसर बोर्ड इसको पास नहीं करेगा तो आप क्यों मुझसे ये सीन करवाना चाह रहे हैं। उन्होंने ये फिल्म इनकम्प्लीट छोड़ दी। दरअसल उस दौर में सोसाइटी और बॉलीवुड में बहुत ज्यादा मेल डोमिनेंस थी
सुरैया चूंकि वाहिद हीरोइन थी जो कि अपने हीरो से ज्यादा मुआवजा लेती थी और ये किसी भी तरह उस वक्त के प्रोड्यूसर्स और हीरोज को कबूल नहीं था। ऐसे में उनकी ईगो हर्ट करने का मतलब अपनी अना को तस्कीन पहुंचाना था। इसके बाद कि आसिफ ने सुरैया को अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार अदा करने की पेशकश की, जिसे सुरैया ने मुस्तरद कर दिया। 1963 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम न किया। 1998 में वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें एक एजाज से नवाजा। सुरैया आखिरी बार जी टीवी की एक अवार्ड सेरेमनी में नजर आईं, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। बम्बई में उनके बहुत सारे फ्लैट और जायदादें थीं। वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में डायबिटीज और हार्ट पेशेंट बन गई थीं। 31 जनवरी 2004 को मुंबई में वो 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वो जिंदा थीं तो तब भी खबरों में थीं, लेकिन मरने के बाद भी वो खबरों में रहीं जब उनकी जायदाद पर तनाज़ात खड़े हो गए। यहाँ तक कि उनके पाकिस्तानी कजन्स भी उनकी जायदाद के लिए हिंदुस्तान पहुँच गए। 2013 में उनके एजाज में इंडियन गवर्नमेंट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के 100 साल मुकम्मल होने पर एक पोस्ट स्टैंप उनकी तस्वीर के साथ जारी की।